वैसे तो रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरा शतक लगाया है, लेकिन यह कहानी है रोहित के पहले दोहरे शतक की। एक कहानी है रोहित शर्मा ने जब क्रिकेट की धरती पर बतौर हिटमैन अवतार लिया था। उस दिन हिटमैन ने एक ऐसी विशाल पारी को अंजाम दिया था जो रोहित के लिए यादगार तो दुनिया के लिए मिसाल बन गई, जिसकी कल्पना करना कंगारुओं से भी परे था। साल 2013 ये वही दौर था जब भारत की त्रिमूर्ति ही सामने वाली टीम का विनाश कर देती थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आई थी, जिसमें 7 मैचों की वनडे सीरीज खेलना था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम के पास भारत में भारतीय टीम को उनके लोगों के सामने हराने का सुनहरा मौका था, क्योंकि भारत दुनिया की इकलौती ऐसी टीम थी जो कंगारुओं की बादशाहत खत्म कर रही थी। तो इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। 13 अक्टूबर 2013 इस दिन एक ऐसी सीरीज की शुरुआत हुई जैसी सीरीज ना तो आज से पहले हुई थी ना आज के बाद कभी खेली गई, क्योंकि 7 मैचों में से 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो चुका था। बावजूद उसके केवल 5 मैचों में ही 3000 से ज्यादा रन बन गए। ऑस्ट्रेलिया टीम हर दूसरे मैच में 350 से ज्यादा रन बना रही थी। जवाब में भारतीय टीम की त्रिमूर्ति रोहित, धवन, कोहली ही उस टारगेट को पौना साबित कर देते थे। इस पूरे सीरीज में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दे रही थी। अब यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ खड़ी थी। 2 नवंबर 2013 इस सीरीज का निर्णायक मुकाबला बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। अब रोहित धवन की जोड़ी पारी की शुरुआत करती है और धवन ने तीसरे ओवर में लगातार 3 चौके मार कंगारुओं पर धावा बोल देते हैं। अब रोहित शर्मा ने भी बड़े हिट लगाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे थे। कंगारुओं के पास इन दोनों का कोई तोड़ नहीं था। अभी मात्र 15 ओवर ही बीता था कि टीम का स्कोर 100 रनों के पार जा चुका था। अब दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले विकेट के लिए 112 रनों की पार्टनरशिप होती है, लेकिन तभी शिखर धवन 57 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेल डॉर्टी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। अब यहाँ स्कोर 300 के पार जाना तय था, क्योंकि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर होती है। लेकिन एक शॉट के दौरान विराट कोहली रोहित शर्मा की गलती की वजह से रन आउट हो जाते हैं। अचानक से पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, मानो भारतीय दर्शक ने मौत का मंजर देख लिया हो, और साथ में कंगारू बीच मैदान में खुशी के मारे उछल रहे थे। अब रोहित शर्मा का साथ देने सुरेश रैना क्रीज पर आते हैं, लेकिन कोहली के आउट होने की वजह से रोहित का बल्ला कुछ पलों के लिए थम सा गया। लेकिन जब दोबारा से रोहित शुरू हुए तो रुकने का नाम नहीं लिया और अब पहले से भी ज्यादा विकराल नजर आ रहे थे। सुरेश रैना भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, लेकिन तभी सुरेश रैना 30वें ओवर में 28 गेंदों पर 30 रन बनाकर डॉर्टी का शिकार हो जाते हैं। और जब भारतीय टीम का स्कोर 34 ओवरों में 207 रन था, तभी सिक्सर किंग युवराज सिंह फॉकनर की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमा पवेलियन वापस चले जाते हैं। रोहित एक तरफ से रन बना रहे थे, लेकिन लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। अब कप्तान MS धोनी खुद रोहित शर्मा का साथ देने मैदान पर आते हैं और उसी बीच रोहित शर्मा ने इसी शॉट के साथ अपना शतक पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवरों में 218 रनों पर केवल 4 विकेट ही था। उसके बाद तो रोहित शर्मा ने छक्कों की बरसात सी कर दी। रोहित शर्मा की आज एक विध्वंसक पारी से बचना कंगारुओं की बस की बात नहीं थी। फिर सामने कोई भी गेंदबाज हो, उसका हाल वही होता जो रोहित शर्मा चाहते थे। अब ऐसा लग रहा था कि उनको पता ही नहीं है कि क्रिकेट में सिंगल डबल भी लिया जाता है। धोनी भी रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभा रहे थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। और अब देखते ही देखते रोहित ने 46 ओवरों तक अपना 150 का आंकड़ा भी पार कर लिया। अब पहले पारी का 4 ओवरों का खेल बचा था। स्कोर 299 रन था। उसके बाद डॉर्टी के 1 ओवर में रोहित शर्मा ने 26 रन कोड़ दिया। अब छक्कों की प्रलय आ चुकी थी, जिसे रोकना किसी की बस की बात नहीं थी। अब यहाँ से हर ओवर में लगभग 20 रन आ रहा था। तभी 50वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़ अपने करियर का पहला दोहरा शतक लगा दिया। इस बात का जश्न रोहित से ज्यादा विराट कोहली मना रहे थे, क्योंकि यहाँ एक शतक रोहित शर्मा का था तो वहीं दूसरा शतक कोहली का था। रोहित के लिए यह पारी सबसे खास थी, क्योंकि यह एक निर्णायक मुकाबले में आई थी। साथ में अब सचिन सहवाग के बाद रोहित शर्मा का नाम भी दोहरा शतक लगाने के मामले में जुड़ चुका था। उसके बाद रोहित शर्मा के 209 और MS धोनी के 38 गेंदों पर 62 रनों की तूफानी पारी की मदद से
भारतीय टीम ने कंगारुओं के सामने 383 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट सेट किया। यह टारगेट तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन सामने थी ऑस्ट्रेलिया, जो तब तक हार नहीं मानती जब तक मैच की आखिरी गेंद न फेंकी जाए। अब कंगारुओं को यह मैच और यह सीरीज जीतने के लिए 384 रनों की जरूरत होती है। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है, लेकिन 7 रनों पर मोहम्मद शमी ने एरॉन फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और कंगारुओं को पहला झटका बहुत ही जल्दी दे दिया। उसके बाद ह्यूज ने पारी को संभाला और स्कोर को तेजी से 50 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन तभी रविचंद्र अश्विन ने ह्यूज को युवराज के हाथों कैच करा दिया। अब कप्तान जॉर्ज बेली मैदान पर आते हैं और अभी मात्र 4 रन ही बनाया था कि धोनी की मास्टरमाइंड की वजह से बेली रन आउट हो जाते हैं। कंगारू इस झटके से उभर पाते कि अगले ही ओवर में अश्विन ने हेडिन को बोल्ड कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 17 ओवरों में 74 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। सामने टारगेट था 384 रनों का और अब यहाँ लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम यह मैच यहीं पर हार चुकी है, लेकिन यह तूफान आने से पहले की शांति थी। अब मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल की आंधी आती है और मैक्सवेल मैदान के चारों तरफ छक्कों की बरसात से कर देते हैं और देखते ही देखते मात्र 18 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन 132 के स्कोर पर शमी ने ओक्स को बोल्ड मार आधी टीम को पवेलियन भेज दिया, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल की मार भारत को हार का मुंह दिखा सकती थी। लेकिन अगले ही ओवर में विनय कुमार ने जडेजा के हाथों मैक्सवेल को कैच करा दिया। अब 150 रनों के भीतर कंगारुओं के 6 विकेट गिर चुका था, लेकिन कंगारुओं को ऐसे हार स्वीकार करने के लिए विश्व विजेता नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद जेम्स फॉकनर और शेन वाटसन मैदान पर होते हैं और ये दोनों ही हार मानने को तैयार ही नहीं थे। और अब दोनों छोर से लगातार चौकों छक्कों का तूफान आ रहा था और उसी बीच फॉकनर ने अपना 50 पूरा कर लिया, लेकिन शेन वाटसन ने केवल 22 गेंदों पर ही 49 रन बना दिया था। ये दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा रहे थे, लेकिन तभी जडेजा ने वाटसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद कुल्टन नाइल को भी जडेजा ने आउट कर दिया। लगातार समय समय पर विकेट तो गिर रहे थे, लेकिन मुसीबत तो जेम्स फॉकनर बने हुए थे, जिनके बल्ले उस दिन चौके छक्के नहीं आग उगल रहे थे। और उसी बीच फॉकनर ने मात्र 57 गेंदों पर ही अपना शतक पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 39 ओवरों में 298 रनों पर 8 विकेट हो चुका था। यहाँ से दरकार थी मात्र 66 गेंदों पर 86 रनों की, जो आसान लग रहा था क्योंकि फॉकनर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि भारत को केवल 2 ही विकेट की जरूरत थी। उसके बाद भी फॉकनर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन जडेजा ने मैकया को बोल्ड कर दिया। उसके बाद शमी की गेंद पर फॉकनर आउट हो जाते हैं। भारतीय टीम का यह जश्न बता रहा था कि भारत यह मैच कितनी मुश्किल से जीता है और इसी जीत के साथ भारत ने इस मैच को जीता और इस सीरीज को जीता, साथ में कंगारुओं के गुरूर को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। और रोहित शर्मा को दोहरे शतक के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, तो वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रोहित शर्मा को ही दिया गया। और आगे भी इसी तरह की खतरनाक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।